राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपनी रसोई में। आज हम बनाएंगे पनीर के पराठे। तो पनीर के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पनीर ग्रेट कर लिया था। पनीर में मैंने डाला है नमक, धनिया मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, और इसके बाद मैंने डाली है थोड़ी सी हींग। कसूरी मेथी को अपने हाथों से क्रश करके डाला है, इसमें ऐड किया है। और इसके बाद हमने ये मिक्सर को मिक्स कर लिया था। ये मैं अपने बेटे के लिए सादा पराठा बना रही थी। इसमें कुछ नहीं डाला था मैंने, पनीर ग्रेट करके केवल उसमें हल्का सा नमक ऐड कर दिया था। और पराठे चकाचक सेक लिए थे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से तेल के साथ। मैं घी के साथ कम ही पराठे सेकती हूँ। मोस्टली मैं पीनट ऑयल या फिर सरसों के तेल में ही पराठों को अपने सेक कर बनाती हूँ। इसके बाद मुझे दुकान पर भी जाना था हस्बैंड की हेल्प करने के लिए, तो मैंने मैंने 4 पराठे सेक लिए थे जल्दी जल्दी में। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो सोचा लगे हाथ अपने और हस्बैंड के लिए भी 2-2 पराठे बना लेती हूँ। तो मैंने जल्दी से वो 2 अपने लिए और 2 हस्बैंड के लिए पराठे सेक लिए थे। और ये देखिए, पराठा मैंने बहुत अच्छी तरह से सेक लिया है। पहला पराठा कुछ खास अच्छे से फूला नहीं था, लेकिन दूसरा पराठा इतना सुंदर और फूला फूला बना था, बस मैं क्या बताऊं। देखिए, बड़ी ही सावधानी से और अच्छी तरह से लट पलट कर सेक लिए मैंने पराठे। मैंने अपने बेटे से पूछा था आपको क्या खाना है, तो उसने कहा मम्मी पनीर के पराठे खाऊंगा मैं। तो इसलिए मैंने उसके लिए पनीर के पराठे बनाए। और ये देखिए पराठा कितने अच्छे से फूल चुका है और कितना अच्छे से सिक भी रहा है। तो इसी तरह लटते पलटते आप पराठे सेक लीजिए। पनीर के पराठे बनाना मेरे हिसाब से सबसे आसान डिश है। इससे आसान रेसिपी मुझे किसी भी दूसरी चीज़ की नहीं लगती है। ये रोटी बनाने जितना ही सिंपल है। और सबसे बड़ी बात है कि पनीर के पराठे ना कभी भी फटते नहीं हैं, तो बड़ी ही आसानी से सिक कर तैयार भी हो जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली सबको पसंद भी आते हैं। मेरे बेटे के और मेरे तो फेवरेट हैं। और फिर मैंने अपने लिए 4 पराठे बना लिए थे और हस्बैंड के लिए भी। तो जस्ट मैंने बटर पेपर में रैप करके सॉस डाल के लंच अपने लिए पैक कर लिया और जल्दी जल्दी से मैं दुकान में भाग गई थी। उसके बाद जब मैं दोपहर के टाइम पे घर वापस आई तो मेरी सासू माँ जी अपने खेत में से उखाड़ रही थी पहाड़ी पालक। उन्होंने कहा शाम को बनाना है आज पालक पनीर। ये देखिए, यह है पहाड़ी पालक। पहाड़ी पालक इस तरह की होती है। और ये आलू के पौधे दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे आलू के पौधे हैं। तो अब ये ना आलू में लगाई थी पालक, और अब ये थोड़ा सा खराब हो रहे थे आलू पालक की वजह से, इसलिए ये सारी लगभग पालक उन्होंने उखाड़ दी थी जितनी बड़ी बड़ी थी। क्योंकि 2 चीज़ें जब हम एक साथ बोते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। और ये ना हमारा बड़ी इलायची का पेड़ है, इसमें 2 से 3 बार इलायची आई थी और तब से अभी तक नहीं आई। उधर वो बाकुला का पेड़ लगे हैं और वो मैंने तेज पत्ता के पेड़ लगा रखे हैं, बे लीव्स बोलते हैं जिनको, वो उसका पेड़ है। और लगभग बड़ी बड़ी सारी हमने निकाल ली थी और फिर उसको बैठकर बहुत अच्छे से साफ करके धो लिया था। पहले इसकी जड़ काटी थी और फिर पत्ते वत्ते अलग करके हमने साफ किया था। और ये देखिए, मलाई का ना मेरी पूरी कढ़ाई भर गई थी तो मैंने निकाल कर बाहर कर ली थी। अब मम्मी ने बोला था कि चाय बना दो, चाय पीनी है। मैं चाय बनाने किचन में चली गई थी, दूध उबल रहा था, दूसरी तरफ मैंने चाय रख दी थी। हमें चाय पीनी है, मैंने इशारे कर करके बता रही हूँ कि हमें चाय पीनी है। तो चाय बनाती थी। मेरे ससुर जी ना वहाँ लेटे हुए थे, मैं उनसे कह रही थी मुस्कुराइए क्योंकि आप वीडियो में हैं। तो उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर वो अपने चाय पीने में मस्त हो गए। उनका ना हाथ कट गया था बेबी के बर्थडे के दिन चाकू से। और बाहर सास थी तो मैंने उनसे भी बोला मम्मी मुस्कुराइए क्योंकि आप भी वीडियो में हैं। तो मेरी सास ना सच में बहुत अच्छी है और मजाक भी बहुत करती हैं। तो उन्होंने कहा मुझे ना ठंडा लग रहा है, मैं स्वेटर पहनूंगी। तो उन्होंने कहा पहले मैं चाय पीकर देखूंगी। मैंने उनसे पूछा मम्मी कैसी चाय है, तो उनका एक्सप्रेशन देखिए किस तरह का दिया है। जबरदस्ती बहुत बढ़िया हो रही है कह रही है और पता नहीं कैसी हो रही थी। एक्चुअली उनका मन ना गुड़ की चाय पीने का था, इसलिए उन्हें थोड़ा सा भी मज़ा नहीं आया चाय पीने में। और ये हमारे बिंगो जी हैं, पिटबुल जी। और ये मेरे 2 औलादें शैतान बाहर आए हैं। गली गली में बात चली है, पता चला है आज चड्डी पहन के फूल खिलाए, नहीं सॉरी डायपर पहन के फूल खिलाए। इतनी ठंड हो रही है और इसने ना
डायपर पहना हुआ है नीचे, और बस इसके कपड़े उतार दो भाई साहब, इससे खुश प्राणी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, इतने लोग हमारे डॉगी से डरते हैं, लेकिन ये जनाब है कि इससे बिल्कुल नहीं डरते हैं। तो मैंने पालक पनीर बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको। यह है लौंग, काली मिर्च, इधर है ये जायफल का पाउडर, हल्दी, नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और लहसुन इसमें हमें क्रश करके डालने हैं, और ज़ीरा है, अदरक है वो भी मैंने ग्रेट कर लिया है, और कसूरी मेथी, और ये हींग, और वो तेज पत्ते रखे हुए हैं। ये है प्याज, बारीक से बारीक, जितना बारीक आप कर सकते हैं होगा तो बेटर। आप सबसे अच्छा इसको कद्दूकस कर लीजिए, और टमाटो का पेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पालक पनीर बनाना। और सच में बहुत टेस्टी बना था। मैंने मिर्च नहीं ऐड की क्योंकि हमारे बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं, तो बच्चों को भी खाना खिलाना होता है, इसलिए मैं हर रेसिपी में मोस्टली मिर्च अवॉइड ही करती हूँ। तो देखिए मैंने तेल डाल लिया था, तेल गरम हो गया था। तेल के गरम होते ही मैंने सबसे पहले ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने डाली है काली मिर्चें, और काली मिर्चों के बाद मैंने ऐड किया है लौंग। लौंग और काली मिर्च डालने के बाद तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा, क्योंकि ये चटकते हैं और उछलते हैं। फिर उसके बाद मैंने लहसुन डाल लिया है। लहसुन को हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे ताकि उसकी खुशबू आए। इसके बाद मैंने बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर लिया, और उसे भी बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। देखिए कितने अच्छी तरह से भुन चुका है मेरा प्याज। प्याज के भुनते ही हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले में सबसे पहले मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर। इसके बाद धनिया पाउडर के बाद मैं ऐड करूंगी इसमें थोड़ी सी हल्दी। हल्दी वैसे अगर आप ना चाहें तो नहीं भी डालें, लेकिन मैंने ऐड की है क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि बिना हल्दी की सब्जी नहीं बनाई जाती है, इसलिए मैंने हल्दी ऐड की है। और इनके बाद मैंने ऐड किया है इसमें हींग को। हींग ऐड करने के बाद अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे, और हल्दी का और धनिया का कच्चापन हम निकाल लेंगे। आप भी अच्छी तरह से इसको भून लीजिए, और जब ये हो जाए तो इसके बाद इसमें हमने डाला है नटमेग पाउडर। नटमेग पाउडर भी आप ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि पालक जो है वो ठंडी होती है, तो इनकी तासीर को नॉर्मल करने के लिए हमें नटमेग और कुछ गरम मसाले इसमें ऐड करने पड़ते हैं। देखिए कभी भी हम कोई भी खाना बनाते हैं तो उसमें मसाले बनाए गए हैं डालने के लिए, तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। ये मैंने अदरक जो ले लिया था ग्रेट करके, वो मैंने इसमें डाला है, और इसके साथ अब मैं मसालों को थोड़ी देर भूनूंगी। यहाँ पर ना मैं एक मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक क्या हो गई थी, मैं बे लीव्स डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने बाद में ऐड कर दी थी। कोई बात नहीं, इसका हमें केवल इसमें टेस्ट चाहिए होता है, जरूरी नहीं है कि हम इसको तेल में ही भूनें, इसलिए मैंने बाद में ऐड कर दी थी, और उसका टेस्ट आ गया था प्रॉपर बढ़िया से। अब इसको थोड़ी देर मसालों के साथ भूनने के बाद मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है। ये थोड़ा सा तीखा होता है, बहुत ज़्यादा इसमें मिर्च नहीं होती, लेकिन हाँ कलर बहुत अच्छा आता है इसका सब्जी में। और अगर आप इसको लास्ट में कभी भी डायरेक्ट सबसे पहले इसी को डाल दें तेल में, और उसके बाद प्याज वगैरह ऐड करें, तो भी बहुत एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है इसकी। उसके बाद मैंने टमेटोज ऐड कर दिए थे, और इनको ना चलाते हुए भून लेंगे। इसके टमाटोज ऐड करते ही मैं हमेशा नमक ऐड करती हूँ सब्जी में, ताकि टमाटर जो पीसेस बचे हुए हैं वो जल्दी से गल जाएं, टमाटोज अपना वाटर रिलीज करें, और ये बहुत अच्छे से भुन जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से भुन गया है। टमाटर के भुनते ही मैं इसमें कसूरी मेथी, कस्तूरी नहीं कसूरी मेथी ऐड करने वाली हूँ। और कसूरी मेथी के ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ी देर भून लेंगे। मसालों को तब तक भूनिए जब तक मसाले दरदरे ना हो जाएं। दरदरे जब आपका टमाटर वगैरह मसाले वगैरह हो जाएं तो समझ लीजिए कि आपके मसाले बिल्कुल भुन चुके हैं। और ये देखिए मैंने पालक को कढ़ाई में ही बॉईल कर लिया था, ब्लांच कर लिया था, और उसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया था, इसलिए मेरे पालक ज़्यादा ग्रीन दिख रहे हैं। अगर आपको भी इस तरह के ग्रीन पालक की प्यूरी बनानी हो तो आप भी बिना ढके इनको पकाइए। ढककर पकाने से इनका कलर जो है वो काला हो जाता है। और देखिए इस तरह से चलाते हुए इसको उबाला ले आइए इसमें, और जैसे ही इसमें उबाला आने लगे ना, अपने आप को सचेत कर लीजिए, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, बिल्कुल भगदड़ मच जाती है इसके अंदर, पालक के अंदर। और इस तरह से मिक्स करते हुए जब इसमें बुलबुले उठने लगे तो ना पालक छटक छटक कर दूध बाहर गिरती है, तो आपके हाथ पैर मुंह आँख कहीं भी पड़ सकती है, फिर आपके लिए जलने का खतरा होता है। इसलिए
भलाई इसी में है कि आप इसको ढक कर मीडियम आंच पर पकाएं। अगर फुल आंच पर इसको आप पकाते हैं तो क्या होगा, नीचे से जल जाएगा और फिर जला हुआ टेस्ट आएगा, तो खराब हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में। ये देखिए कितनी छींटे मारी है इसने, इतनी कुश्ती लड़ी है ना अंदर पालक ने। और देखिए पालक का तेल जो है वो ऊपर आ गया है, क्यों? क्योंकि हमें कच्चापन निकालना है पालक में से। जब तक हम कच्चापन नहीं निकालेंगे उसमें ना एक अजीब सी स्मेल आती है। आप चाहें तो जो पानी में आपने पालक बॉईल की है उस पानी को फेंक भी सकते हैं। पहाड़ी पालक में स्मेल नहीं आती है, लेकिन जो देसी पालक होता है उसमें थोड़ा सा बदबू लगती है, तो आप उस पानी को फेंक कर दूसरा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ये ना ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैं दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने इसके ऊपर हल्के से भुने हुए पनीर डाले हैं। आप चाहे तो कच्चा भी खा सकते हैं। मेरे हस्बैंड को कच्चा पनीर पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा पनीर को भूनकर ही इस्तेमाल करती हूँ मोस्टली। तो इसके बाद मैंने इसका तड़का तैयार करना है, रोगन बनाना है इसके लिए। तो जस्ट मैंने एक तड़का पैन में थोड़ा सा घी ले लिया है और घी के गर्म होते ही इसमें रेड चिली पाउडर डाला और डालते ही घुमाते ही मैंने ना इसको उसमें डाल दिया था जल्दी से, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और फिर ना मेरी सारी मिर्ची जल जाती। काला कोयला थोड़ी खाना था, हमने हमने रोगन बनाना था, फिर भी थोड़ा सा बचा लिया मैंने। और पालक पनीर बनकर तैयार हो गया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आप भी इस तरह से पालक पनीर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।